जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी, जिसमें इतना लोग बौखलाए हुए हैं उनकी इस मूवी को लेकर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस मूवी में? जो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी प्रीमियम से, मतलब जो प्रीमियम के दौरान जो ये फिल्म में भगदड़ हुई, भगदड़ के दौरान वहाँ पे एक महिला का एक्सीडेंट, यानी उसकी डेथ हो गई। उसमें गैर इरादतन का इल्जाम लगाया गया है कि गैर इरादतन हत्या का केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है। तो क्या वाकई में उनके ऊपर जो बीएनएस की धारा 105, 118 का 1 और 34 जो है, यानी अनइंटेंशनल, तो अनइंटेंशनल यानी कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था, गैर इरादतन यानी कि जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, मानव हत्या जो 115 में आता है, इसको कहा गया है। और वहीं पे ये भी कहा गया है अनइंटेंशनल का मतलब अनजाने में होना। तो वहां पे ये कहा गया है कि संध्या थिएटर जो हैदराबाद में है, वहां पे जब वो आए तो वहां पे जो इतने लोगों की संख्या वहां पे थी कि अगर कोई एक्टर आता है तो ऐसी संख्याएं होना स्वाभाविक है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि उनको रोका जा सके, इतने लोगों को प्रशासन, वहां की पुलिस संभाल सके। और ऐसे में भगदड़ जो मची, अल्लू अर्जुन को देखकर लोग भागने लगे, उनको देखकर उनकी तरफ। तो इससे उसमें 2 बच्चे घायल हुए और एक महिला की डेथ हो गई। तो अब उसके लिए क्या अल्लू अर्जुन इसके लिए जिम्मेदार हैं? वहीं पे अकबरुद्दीन अवैसी का कहना है कि जब उनसे कहा गया कि वहां पे 2 बच्चे घायल हो गए हैं, एक महिला की डेथ हो गई है, तो अल्लू अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले कि अब तो जरूर ये फिल्म हिट होगी। तो क्या ऐसा किया होगा? तो अकबरुद्दीन अवैसी का जो ये कहना है कि उन्होंने ऐसा किया, तो वाकई में क्या ऐसा स्वभाव उनका है कि एक साउथ इंडियन एक्टर जो ऐसी एक मूवी नहीं कई मूवियां बनाई हैं, लेकिन ये मूवी ने बाहुबली और स्त्री 2 जैसी एक इतनी हिट मूवियों को पीछे छोड़ते हुए 3 घंटे 20 मिनट की मूवी ने आज तहलका मचा के रखा है। 300 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जिसमें कि जो महिला की डेथ हुई है उनके परिवार वालों को भी कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो क्या इस करोड़ रुपए से क्या उनको सत्वाना मिल जाएगी? क्या उनके बच्चों को, उनको, उसके पति को इंसाफ मिल जाएगा? तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की इस मूवी से कितना लोगों को हतोत्साहित होना पड़ा, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन के ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि उनको कोई चोट पहुंचाना है या ऐसा कुछ हो जाएगा, उन्होंने सोच भी नहीं रखा था। इसीलिए सेक्शन 105 है, हत्या की कोटि में ना आने वाला मानव वध, तो इसीलिए ये सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया। घंटों पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के बाद पूछताछ किया, पूछताछ करने के दौरान उनको छोड़ा गया, क्योंकि इसमें उनका कोई इंटेंशन नहीं था। अगर उनका इंटेंशन होता ऐसा किसी महिला को मारने का या ऐसी भगदड़ का, तो जरूर उनको सजा दी जाती। वहीं पे जो आईपीसी का सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, वहीं पे बीएनएस का सेक्शन 3 का क्लॉज जो 5 है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। वहीं पे 149 आईपीसी का और 3 का क्लॉज 6 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो कॉमन इंटेंशन, डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट, तो कॉमन इंटेंशन में होता है कि हम विद प्लानिंग के साथ कोई कार्य करते हैं, उसमें हमारी प्री प्लानिंग होती है, सेवरल पर्सन होते हैं जिसको ज्वाइंट लायबिलिटी भी कहते हैं, कई लोग मिलकर करते हैं यानी 2 और मोर पर्सन होते हैं। वहीं पे कॉमन और इंटेंशन जो होता है,
कॉमन ऑब्जेक्ट में हम सडनली कोई काम करते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि हम किसी को मारेंगे या हम किसी के साथ में ऐसा करेंगे। तो वहां पे क्या है कि हम विद इंटेंशन के साथ वहां नहीं गए थे, किसी को चोट पहुंचाना नहीं था उनका, अल्लू अर्जुन का। वहां पे अचानक ऐसी भगदड़ हुई और जिसमें उस महिला की डेथ हो गई। तो क्या इसके लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो उनको इसीलिए छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया, उनको जेल में बंद नहीं किया गया क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं सेवरल पर्सन, मीटिंग माइंड विद प्लानिंग और पूर्व योजना, यानी कि पहले से ही हमने कोई योजना बना के रखी होगी। उसके बाद में जो योजना हम बनाते हैं उसमें हर व्यक्ति को उस प्लानिंग के बारे में मालूम होता है, विद प्लानिंग के साथ हम करते हैं, इसीलिए इसको जॉइंट लायबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन अगर कॉमन ऑब्जेक्ट का कोई मामला आता है कि सडनली कुछ हो गया, अचानक हमारे साथ कोई घटना हुई, हमने आवाज लगाई और हमारे कुछ साथी और थे जो दौड़ के आए और हमको बचाने लग गए, तो ये होता है कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक केस है दोनों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। जो लोग ने लॉ किया होगा वो तुरंत समझ जाएंगे कि वाकई में यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने विद इंटेंशन के साथ किया था या फिर ऑब्जेक्ट था। तो इसमें एक है कॉमन इंटेंशन का एक केस है, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में एक संकरी टोला पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की हत्या होती है। इसमें उसका मर्डर हो जाता है क्योंकि उसमें 4 लोग जाते हैं और 4 लोग जाने के बाद वहां पे विद प्लानिंग के साथ बैंक को लूटने गए थे, पोस्ट ऑफिस को। पोस्ट ऑफिस में यानी कि वारेंद्र कुमार घोष जो थे वो बाहर खड़े थे गेट के पास, और जो लोग थे चार लोग वो अंदर गए थे, लेकिन वारेंद्र कुमार जो 5वां पर्सन था वो बाहर ही खड़ा था। तो अंदर जब लूटपाट मची उतने में जब पुलिस आई तो वो लोग ने वहां पे उस पोस्ट मास्टर से जो पैसे छीन रहे थे वो छीन नहीं पाए और उसको मारकर भाग गए। लेकिन जो पुलिस थी जब दबिश डाली तो उन्होंने क्या किया कि वारेंद्र कुमार घोष को अरेस्ट कर लिया। और वारेंद्र कुमार घोष को जब उन्होंने अरेस्ट किया तो वारेंद्र कुमार घोष ने अपने बचाव में बोले कि मैं कुछ भी नहीं किया, मेरी रिवॉल्वर आप चेक कर लीजिए, मैंने कोई भी गोली हमारे रिवॉल्वर से फायर नहीं हुई है, मैं तो केवल गेट के बाहर पहरेदारी दे रहा था, देख रहा था कि कोई अंदर ना जा सके। तो जब उनको केवल वारेंद्र कुमार घोष को अरेस्ट किया गया तो ये कहा गया कि आपको पूरी प्लानिंग पता थी, विद प्लानिंग के साथ आए थे, उसमें सभी को पता था, सेवरल पर्सन थे और सबको पता था कि यहाँ क्या करने आए हैं। वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो वारेंद्र कुमार में पाए गए। पाने के बाद बोले आपने फायर किया हो या ना किया हो, लेकिन उनके साथ जो आए थे इस वजह से आपको भी इसी धारा के अंतर्गत रखा जाता है। तो डकैती प्लस हत्या 302 ये दोनों सेक्शन लगा के और उनको जेल भेज दिया गया। अब उन्होंने ये कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन साथ में आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया। वहीं पे जो कॉमन ऑब्जेक्ट का केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का, महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में क्या हुआ कि अल्लाह दाद थे और महबूब शाह और उनका भतीजा जो गुलाम कादिर था उन्होंने मना किया कि भाई हमारा ये सिंधु नदी के किनारे वो नरकुल काट रहे थे, रीढ़ जिसको बोलते हैं उसको काट रहे थे। उन्होंने उसको मना किया कि भाई हमारा ये एरिया लगता है, यहाँ पे आप ये रीढ़ मत काटिए, ये नरकुल मत काटिए। अल्लाह दाद माने नहीं, उन्होंने अपने भतीजे को और लोगों को बुला लिया, वली शाह को, और सब जो है लाठी डंडे लेकर आग पहुंचे वहां पे। जब वो लाठी डंडे लेकर आ गए तो उन्होंने जो महबूब शाह जिनका अपना एरिया वहां सिंधु नदी के किनारे जो नरकुल काट रहे थे लगता था, उन्होंने अपने और भतीजे और लोगों को बुला लिया। तो वो डंडे से उनके सर पर जब प्रहार किया तो वो वहां पे गिर पड़े। जब गिरे तो कुछ लोग अपना बंदूक लेकर वहां पे आए और अल्लाह दाद के ऊपर फायर कर दिया, उनकी डेथ हो गई। अब जब केस गया
तो केस में ये हुआ कि आपने प्री प्लानिंग के साथ मारा, यानी आपको पता था इसलिए आपके पास हथियार थे और हथियार के लेंस के साथ साथ आपने यहाँ पे इनके ऊपर जो है फायर किया और इनको जो है मार डाला, इनका मर्डर कर दिया। लेकिन प्रीवी काउंसिल में जब ये केस गया वहां पे डिसाइड हुआ कि नहीं, और महबूब शाह गुलाम कादिर दोनों को छोड़ दिया गया कि ये सडनली ऐसा हुआ था, उन्होंने मना किया था, वो नहीं माने। जब उन्होंने उनके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया तो वो भी अपने बचाव में फायर कर दिया। और यहाँ पे इस केस तो यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई वैसा नहीं था, कोई सेवरल पर्सन नहीं थे, एक साथ नहीं थे, आवाजें लगाई गई, बुलाया गया अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन ना होके कॉमन ऑब्जेक्ट था, और कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई प्लानिंग नहीं होती है। वही अल्लू अर्जुन जी के साथ में हुआ कि उनको भी इस तरीके से विद प्लानिंग के साथ ना होके उनको नहीं पता था कि ऐसी भगदड़ हो जाएगी, इसीलिए गैर इरादतन जो उनके ऊपर लगाया गया, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, तो ये केस जो है वो दर्ज किया गया था। तो 105 BNS का 118 का क्लॉज 1 लगाया गया, और वहीं पे 34 जो लगा यहाँ पे लग सकता है, यानी कि कॉमन इंटेंशन, जिसमें ये होता है कि मोटिव होना चाहिए कोई कार्य करने के लिए, विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इंटेंशन में भी हम दो पार्टों में उसको डिवाइड करते हैं, एक होता है गुड, दूसरा होता है इविल। तो गुड में अगर हम गुड अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं तो वो इंटेंशन ठीक है वहां पे, अगर लेकिन जब हम इविल या बैड इंटेंशन मेरा होता है तो हम क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो कोई प्लानिंग के साथ कर रहे हो या उनका कोई बैड इंटेंशन था। वहीं पे जब विथ यानी एक्टर्स ड्यूज कोई प्रिपरेशन करते हैं या अटैम्प्ट करते हैं, प्रिपरेशन यानी तैयारी करके अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद उनको इंजरी पहुंचाते हैं, फिर होता है इसको कहते हैं कि ये क्राइम कर दिया इन्होंने, अल्लू अर्जुन ने। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो थिएटर में गए थे, वो अपनी जो उनकी मूवी थी उसके लिए गए थे। अब वहां पे इस तरीके की जो घटना हुई, ये एक तरीके से वहां पे भगदड़ की वजह से हुई, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो गैर इरादतन हत्या का केस लगाया गया है, तो उससे पूछताछ से और उससे हर तरीके की जो उनसे इंक्वायरियां जो होंगी, उससे खुद पता चल जाएगा कि वाकई में उनके साथ क्या हुआ। तो इसमें कुछ नहीं बहुत ज़्यादा है कि उनको आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भी भांति, यानी कि कारावास में 10 वर्ष तक की अवधि की हो सकती है ऐसी कोई, या फिर जुर्माने से उनको जो है कहा दंड दिया जा सकता है। तो ऐसे दंड देने के लिए क्या वाकई में जब कोई ठोस सबूत मिलेंगे तभी होगा, अदरवाइज उनके ऊपर ऐसा कोई केस नहीं। अगर गैर इरादतन का केस है, यानी कि अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है, जिसको हम कहते हैं गैर इरादतन को अनजाने में कोई घटना होना, यानी इंटेंशनल के साथ, तो 2 वर्ष तक का जो होगा उनका इम्प्रिजनमेंट होगा, और या फिर जुर्माने से या दोनों से भी दंडित किए जा सकते हैं। तो ये सेक्शन जो उनके ऊपर लगाए गए थे, तो वाकई में ये सेक्शन क्या वाकई में अल्लू अर्जुन के लिए अब खतरा हो सकता है क्या? वहीं पे तेलंगाना के जो सीएम हैं वो भी उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं इस हादसे के लिए, अल्लू अर्जुन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इसके लिए जो अल्लू अर्जुन है वही जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो विधानसभा में कहा है कि अल्लू अर्जुन लापरवाह थे और मौत की सूचना मिलने के बाद भी वो थिएटर से बाहर नहीं निकले और रोड शो कर रहे थे, तो वहीं पे अल्लू अर्जुन के ऊपर जो है इस तरीके से उन्होंने जो ब्लेम लगाया है, तो ये ब्लेम वाकई में बिल्कुल सही है या ऐसा? वहीं पे उन्होंने थिएटर के बाहर जो ऐसे रोड शो किए अपनी सनरूफ वाली कार से, लोगों से हाथ मिलाए, लोगों से हाय किया, तो इससे लोगों को
क्या वाकई में जो कांग्रेसी हैं या कोई और लोग हैं विपक्ष के लोग, उनको लग रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो इस फिल्म में यानी कि जो साउथ की मूवी जो इतनी तरक्की पे यानी इतना जो है कई सालों बाद ऐसी मूवी आई और ऐसी मूवी आने यानी कि कहा जा रहा है कि ये 100 साल अल्लू अर्जुन की इस फिल्म में यानी सालों बाद ऐसी फिल्म आई है जो कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है कई हिंदी फिल्मों का। तो इससे क्या लोग बौखलाए हुए हैं? क्या इसी से लोगों को ये लग रहा है कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म से कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसी घटना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि उनको लग रहा है कि हाँ इसमें इनको बड़ी तरक्की मिल गई है, बड़ा अच्छा हो गया है। तो कुछ लोग उन्हें फर्श पर लाना चाहते हैं। ये बात अनुराग ठाकुर जी ने स्वयं बोली कि पुष्पा 2 की मूवी जो हुई आई, कुछ लोग जो हैं ये चाहते हैं कि उनको फर्श पर ले आए यानी कि उनको जमीन पर ले आए, उनकी फिल्म इतनी हिट कैसे हो गई। तो अल्लू अर्जुन को मिला अनुराग ठाकुर का साथ, जिसमें कांग्रेस और कई नेताओं को बड़ी मिर्ची लगी हुई है। कांग्रेस के लोग जो इस भगदड़ को लेकर इतना बड़ा जो वो बना रहे हैं, इसका चर्चा में ला रहे हैं, तो अल्लू अर्जुन को 6:30 बजे शाम को पूछताछ के दौरान उनको चिक्कलपुड़ी स्टेशन जो रेलवे था जेल थी वहां से रिहा कर दिया गया। यानी अगर उनकी कोई गलती होती, अगर उनका कोई दोष होता तो वाकई में उनको जेल होती, उनको बंद करके रखा जाता, उनको सजा दी जाती, लेकिन वहां पर उनको छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब है कि वाकई में अल्लू अर्जुन का इसमें कोई दोष नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था कि उनकी वजह से किसी की हत्या हो, किसी को कोई चोट पहुंचे, किसी का कोई इस तरीके से वो डेथ हो जाए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटेंशन अल्लू अर्जुन का नहीं था। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।